बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैं 14 सितंबर 2020 का मार्केट वॉच आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और देखेंगे कि KSE 100 इंडेक्स आने वाले दिनों में कहां पे जा सकता है और आज कैसी परफॉर्मेंस रही है KSE 100 इंडेक्स की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिए जरूर, इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो से फायदा होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है, आप लोग देख सकते हैं कि आज के दिन में KSE 100 इंडेक्स में 0% का इंक्रीज या डिक्रीज देखा गया है। आज बहुत डेड रही है मार्केट। आगे चल के इसको डिटेल में देखते हैं। मार्केट समरी की अगर बात की जाए और सेक्टर वाइज अगर सेक्टर्स को देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर में काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लास्ट वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि डिप्स आ सकती हैं। जो सेक्टर्स में आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं, सीमेंट सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और प्लस जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उनमें डिप्स आ सकती हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स कुछ टाइम के बाद प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीक अगर आप लोगों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स देखा है तो उसमें काफी ज्यादा तेजी देखी गई थी और तीसरा हफ्ता लगातार तीसरा हफ्ता था जिसमें काफी ज्यादा तेजी देखी गई थी। और इस वीक में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सीमेंट सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में या टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। तो आज की अगर बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर में काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। इसने कुछ हद तक नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया है KSE 100 इंडेक्स में। फिर उसके बाद केमिकल सेक्टर है, इसमें मिक्स बिहेवियर है इन्वेस्टर्स का, इसमें भी काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग हुई है कुछ कंपनीज में। फिर उसके बाद कमर्शियल बैंक्स की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैं लास्ट वीडियो से आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूं कि जो कमर्शियल बैंक्स का सेक्टर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान का जबरदस्त जा रहा होता है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये बैंकिंग सेक्टर कोरोना वायरस के दिनों में भी काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए इंजीनियरिंग सेक्टर की तो इंजीनियरिंग सेक्टर जैसा कि मैंने बताया कि इसमें भी मिक्स बिहेवियर है इन्वेस्टर्स का, इसमें भी काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। लेकिन आगे चल के मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि कौन कौन से सेक्टर्स को आप लोग चूज करके वर्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद जल्दी से चलते हैं ऑयल एंड गैस की तरफ और इससे रिलेटेड 2-3 न्यूज भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है जो आप लोगों को इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फायदा दे सकती है। तो आज अगर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की और मार्केटिंग कंपनीज की बात की जाए तो इन दोनों सेक्टर्स में काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखेंगे हैं। आज इन दो सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इन्वेस्टर्स इस सेक्टर की तरफ वापस आए हैं और काफी टाइम के बाद ऑयल सेक्टर में काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखे गए हैं। आगे चल के इसकी डिटेल बताता हूं कि आज ऑयल सेक्टर में क्यों इतने वॉल्यूम्स देखे गए और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ था वो क्यों इस सेक्टर पे वापस आया है। तो ऑयल सेक्टर को डिस्कस करने से पहले मार्केट वॉच आज का डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट वॉच में काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है और जो मार्केट वॉच में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं इसका हमेशा लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं। आप लोग जरूर इसको पढ़ा कीजिए, इसमें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। काफी एनालिस्ट होते हैं जो अपने कमेंट्स दे रहे होते हैं, तो जरूर इसको पढ़ा कीजिए, काफी फायदा हो सकता है इंशाल्लाह आप लोगों को फ्यूचर में भी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, तो इस मंथ के एंड पे एक्सपेक्टेड है कि मॉनेटरी पॉलिसी की रिवीजन हो और उसके बाद दोबारा उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है और जिसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉलिसी रेट में कट आ सकता है। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताता रहा हूं, जिस टाइम कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था उस टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट कट काफी हद तक देखा गया था। 13% से स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट कट करके 7% तक लेके आए थे। तो आप लोगों ने देखा था कि बाकी जितने भी सेक्टर्स थे उनमें काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आता है इंटरेस्ट रेट कट की वजह से। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कट आया इस मंथ के एंड पे अगर अनाउंसमेंट होती है तो आप लोग देखेंगे कि काफी ज्यादा तेजी देखने में आ सकती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की KSE 100 इंडेक्स में और KSE 100 इंडेक्स ऊपर जा सकता है। मजीद अगर बात की जाए इंटरेस्ट रेट कट की तो वो नेगेटिवली इंपैक्ट करता है बैंकिंग सेक्टर को और कुछ टाइम तक आप लोग देख सकेंगे कि बैंकिंग सेक्टर नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करेगा जिस टाइम ये पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन बाकी सेक्टर्स उसको पॉजिटिवली लेते हैं और उसमें काफी अच्छी बाइंग देखने में आती है इन्वेस्टर्स की। मजीद अगर एक दो चीजें मैं आप लोगों को यहां पे दोबारा मेंशन करना चाहूंगा कि जैसा कि मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा जोर देता हूं, एम्फसाइज करता हूं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के लिए। जिस तरह के आप लोग अगर स्टेट बैंक की वेबसाइट की तरफ जाएंगे तो आप लोग जरूर वहां
वहां पे इन्फ्लेशन रेट्स देखेंगे, मंथली इन्फ्लेशन रेट्स आ रहे होते हैं। पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो की वेबसाइट है, वहां पे आप लोग जाएंगे, वहां पे आप लोगों को काफी सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की फिगर्स मिलेंगी। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग टाइमली इनको देखा कीजिए। जो इन्फ्लेशन रेट होती है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह मैं प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूं कि उसकी बड़ी वजह ये होती है कि जो कंपनीज के फंडामेंटल्स होते हैं वो इन इंडिकेटर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं। वो अल्टीमेटली जो आपका ईपीएस होता है, कंपनीज के प्रॉफिट्स होते हैं या फंडामेंटल्स होते हैं, उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा होता है। तो आप लोग इनको जरूर देखा कीजिए, आप लोग जरूर इनको एक हैबिट बना लीजिए, बिजनेस न्यूज पढ़ा कीजिए। उसके बाद आप लोग जरूर स्टेट बैंक की वेबसाइट को भी देखा कीजिए, पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो की वेबसाइट को देखा कीजिए। इस पे काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकती है। आने वाली वीडियोस में मैं जरूर आप लोगों के साथ ये डाटा शेयर करूंगा कि किस तरह से आप लोग देख सकते हैं मंथली इन्फ्लेशन रेट, किस तरह से देख सकते हैं, बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को किस तरह से देख सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो आप लोगों को पता है कि एशिया की बेस्ट मार्केट का टाइटल इसने विन किया है। अगर आप लोग ग्लोबली इसको देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 4th बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। जो आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो बहुत ज्यादा जबरदस्त जा रही है पिछले काफी टाइम से, और आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि कुछ डिप्स के साथ इसमें काफी ज्यादा तेजी देखने में आ सकती है। तो आज की अगर समरी की बात की जाए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो आज काफी ज्यादा डेड देखी गई है मार्केट। शुरू में थोड़ी सी मार्केट नीचे गई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा बाइंग इंटरेस्ट देखा गया इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो आज अगर समरी की बात की जाए तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 428 कंपनीज के शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 184 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में इंक्रीज देखा गया, और 231 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में डिक्लाइन देखा गया, और 13 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं देखी गई। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो उनकी तरफ से नेट बाइंग हुई है आज के दिन में 9.4 मिलियन रुपीस की। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में मैं आप लोगों को कहता हुआ आ रहा हूं कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए और फॉरेन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ लेके आना चाहिए, और ये जबरदस्त एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है पाकिस्तान के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और जिसमें गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, इनिशिएटिव लिया है। और आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आ सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। जो रोशन पाकिस्तान का जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली बाहर बैठ के ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठ के आराम से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर प्रीवियस ईयर्स की बात की जाए और पिछले टाइम की बात की जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, ओवरसीज के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जो हर्डल थी वो खत्म होने में आई है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा स्टेप लिया गया, जिसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आ सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वजह से, और आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी बहुत तेजी देखने में आ सकती है। अगर मजीद बात की जाए KSE 100 इंडेक्स की आज के दिन में, तो आज वॉल्यूम्स काफी ज्यादा कम रहे हैं और टोटल 509 मिलियन के वॉल्यूम्स देखे गए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अगर प्रीवियस वीक की बात की जाए तो लास्ट वीक काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखे गए थे, लेकिन आज इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ वो काफी हद तक कम हुआ है। अगर ऑयल सेक्टर की बात की जाए तो ऑयल सेक्टर में आज काफी ज्यादा इंटरेस्ट देखा गया। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने डिले कर दी है हेजिंग की, जो इनकी पॉलिसी थी उसको थोड़ा बहुत डिले किया है। हेजिंग एक टेक्निक होती है जिससे आप रिड्यूस करते हैं अपने रिस्क को, उसको इन्होंने डिले किया है क्योंकि अभी भी वोलेटाइल है ऑयल की मार्केट, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा डिक्रीज देखने में आया पिछले कुछ दिनों में। आज मंडे के दिन, आज के दिन में भी काफी ज्यादा डिक्रीज आया इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस में। मैं आगे चल के बताता हूं कि किस वजह से आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरी हैं। तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिए अभी हेजिंग टेक्निक को यूज नहीं किया जा रहा, उसको थोड़ा बहुत डिले किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देखा गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऑयल सेक्टर में। और लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस गिरी हैं। लेकिन एक न्यूज मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दी थी कि PPL की तरफ से, पाकिस्तान पेट्रोलियम की तरफ से एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है कलात में, जिसकी वजह से आप लोग देख रहे हैं तसलसल से उस न्यूज के आने के बाद तसलसल से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऑयल सेक्टर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट देखने में आ रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो पाकिस्तान की इंपोर्ट का सबसे बड़ा एक पोर्शन है वो ऑयल की परचेज है। तो ये डिस्कवरी होने के बाद जो ऑयल की डिपेंडेंस है इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड पाकिस्तान की, वो काफी हद तक कम हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है पाकिस्तान की तरफ से। और आने वाले दिनों में
एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि ऑयल सेक्टर में मजीद इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस देखने में आ सकता है। आगे चल के इस वीडियो के एंड पे देखते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट कहां पे जा सकती है, लेकिन उससे पहले मैं 2 आर्टिकल्स आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। जितने भी लोग ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए 2 मजीद आर्टिकल्स है, बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल, जिससे आप लोगों को मजीद अंडरस्टैंडिंग होगी कि आने वाले दिनों में ऑयल सेक्टर कहां पे जा सकता है। तो सबसे पहली न्यूज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के दिन में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफी हद तक गिरी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लीबिया ने अपनी जो आउटपुट है उसको इंक्रीज किया है, जो पिछले काफी टाइम से गिरी हुई थी, और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को बंद किया हुआ था, लेकिन अगेन उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफी हद तक गिरी हैं। अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात की जाए तो $0.12 पर बैरल गिरी है, और अगर WTI की बात की जाए तो WTI की जो डिक्रीज आई है वो 0.2% आई है। इट्स मीन कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरी हैं, प्लस जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अभी दोबारा इंपैक्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया, और अभी तक डिमांड उस तरह से इंक्रीज नहीं हो रही जिस तरह से इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। और आने वाले दिनों में जो सेकंड स्पाइक स्टार्ट हुई है यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, जो दोबारा केसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से मजीद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है एनालिस्ट की तरफ से कि मजीद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिर सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डिमांड उस तरह से इंक्रीज नहीं हो रही, प्लस लीबिया ने जो आउटपुट इंक्रीज कर दिया, अपनी आउटपुट को दोबारा स्टार्ट कर दिया है, जो अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मजीद आज के दिन में काफी हद तक इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरी हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव न्यूज की तरफ देखा जाए, आप लोग समझ सकते हैं कि एक लोकल न्यूज होती है, एक इंटरनेशनल न्यूज होती है ऑयल सेक्टर से रिलेटेड। अगर इंटरनेशनल मार्केट की जो न्यूज थी उसने नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऑयल सेक्टर को, जैसा प्रीवियस वीडियोस में मैं आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूं। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान की जो ऑयल की प्राइसेस है उनकी हेजिंग को डिले कर दिया है, जिसको पॉजिटिवली लिया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऑयल सेक्टर के इन्वेस्टर्स ने, और आज उनकी तरफ से काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखे गए हैं। क्योंकि अगर बाकी सेक्टर्स की बात की जाए तो बाकी सेक्टर्स में काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। ये 2 आर्टिकल्स आप लोगों ने जरूर पढ़ने हैं ऑयल सेक्टर से रिलेटेड, आप लोगों को काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि लोकल न्यूज का क्या इंपैक्ट होता है और इंटरनेशनल न्यूज का ऑयल सेक्टर पे क्या इंपैक्ट होता है। अब अगर फ्यूचर की प्रेडिक्शन की जाए KSE 100 इंडेक्स से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स इसी रेंज बाउंड में मूव कर सकता है। इसमें डिप्स भी आ सकती हैं, लेकिन अगेन मैं 4 सेक्टर्स आप लोगों को रिकमेंड करूंगा: सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, और प्लस जो मैंने नया एक सेक्टर ऐड किया है टेक्नोलॉजी सेक्टर। ये 4-5 सेक्टर्स ऐसे हैं। उसके बाद जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, ये 5-6 सेक्टर्स ऐसे हैं। अगर इसमें आप लोग डिप्स देखते हैं तो वो आप लोगों के लिए जबरदस्त टाइम हो सकता है बाइंग का, क्योंकि ये अगले काफी टाइम तक ये सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ये 4-5 सेक्टर्स में रह के आप लोग काम करें। जो ऑयल सेक्टर है वो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, और आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल की प्राइसेस कहां पे जा सकती हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। काफी सारे एनालिस्ट इससे रिलेटेड गलत डिसीजंस दे चुके हैं, और आने वाले दिनों में ये इस तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि ऑयल की प्राइसेस कहां पे जा सकती हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ऑयल सेक्टर से अवॉइड कीजिए।